हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स का तो ऐसा ही है, अता पता है ही नहीं होंगे कब होंगे, बट होंगे ज़रूर। आप अपनी तैयारी ना छोड़ें, है ना। तैयारी छोड़ देना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए लगातार कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, बट कंटिन्यू कीजिए। तो मैं हूँ भाई सीमा दहिया, और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फोकस ऑन स्टडी बाय रीतु सीमा हमारे चैनल का ये नाम है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। एक जो इसकी क्लास है ना, अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू। ये मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। साथ में और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि थ्योरी उनको समझ नहीं आती है, क्वेश्चंस वो कर लेते हैं, तो उन्हीं के लिए ये सीरीज़ में लेके आई हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी हैं, टफ भी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखो, जिन्होंने स्टार्टिंग की है उनको तो बिल्कुल ज़ीरो से ही पढ़ना पड़ेगा, तो ईजी भी है और टफ भी है। अगर आपको चाहिए इस सेशन की पीडीएफ, तो फोकस ऑन स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ना तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जो कि है फोकस ऑन स्टडी 27। ओके, ये जरा सी जानकारी मैंने आपको दी है, और प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दें हमारी वीडियो को, ताकि लोगों के पास ये पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ना, तो ये पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। उसमें जो हमारा 21 यानी कि इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? किसका? मड। मड क्या होती है? स्टार्च। स्टार्च का शर्करा में पाचन इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, हमें बताना है कि जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें? शर्करा में। किसको? स्टार्च को बदल देता है किसमें? शर्करा में। उस एंजाइम का नाम बताना है भाई। तो वो एंजाइम आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। क्या नाम होता है उसका? टाइलिन जो एंजाइम है वो करता है आपके स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अभी देखो, जितने भी स्तनधारी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें जो पाचन क्रिया होती है, क्या होती है? पाचन की जो क्रिया होती है वो शुरू होती है मुख से। कहाँ से शुरू होती है? मुख से। कोई कोई बच्चा सोच रहा होगा कि नहीं, ये तो पेट से शुरू होती है। नहीं भाई, ये शुरू होती है आपकी मुख से। तो क्या होता है? मुख में पाई जाती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो ये क्या करती हैं? ये ग्रंथियां लार स्त्रावित करती हैं। क्या निकलती है इनमें से? लार निकलती है, जो हमारे पाचन में काम आती है। ये टाइलिन क्या होता है? ये होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम, जो इन्हीं लार ग्रंथियों से निकलता है और पाचन में करता है हमारी सहायता। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो पी से शुरू होगी। पी इसमें होता है साइलेंट। ये पके हुए भोजन में जो स्टार्च होती है ना, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है ये आपके? किसको? स्टार्च को, जो पके हुए खाने में होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किस में? माल्टोज। माल्टोज शर्करा में। ठीक है, माल्टोज शर्करा, जिसको हम बोलते हैं आइसोमाल्टोज। ठीक है,
साथ ही साथ एक और चीज़ भी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन। क्या बोलते हैं? लिमिट डेक्स्ट्रीन। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन में हमें दिया गया है यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया और आंत। शायद इसका तो आंसर सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये सारे तो आपके यकृत, पित्ताशय और आंत ये तो आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। जबकि जो कॉर्निया है ये कहाँ पाया जाता है? आपकी आँख में पाया जाता है। कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? आँख में। भाई वो कॉर्निया ही है हमारी आँख का हिस्सा जिसमें से प्रकाश जो है हमारी आँख में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। ठीक है। और ये कॉर्निया ही है जो हम बोलते हैं आँख दान की है, इसमें कॉर्निया ही आपका दान दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं भाई, हमें बताना है क्यों होते हैं। तो ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या फिर ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक होते हैं। आपको पता है उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कैटेलिस्ट। ठीक है। कैटेलिस्ट मतलब जो रिएक्शन जो होती हैं हमारी, जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। ये उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, ये इनका काम है। तो जैसे मैंने अभी पीछे आपको टाइलिन पढ़ाया था ना, जो हमारे पाचन में हेल्प करता है, तो टाइलिन की हेल्प से वो जल्दी पच जाता है। वो एक तरीके का एंजाइम है, और एंजाइम का काम मैंने आपको बताया ही है कि वो गति को बढ़ा देता है किसी भी रिएक्शन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उत्प्रेरक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खास करके रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होता है? दूध को पचाने वाला एंजाइम हमें बताना है। दूध में जो प्रोटीन को होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज़ हुआ है ना, फर्स्ट एग्ज़ाम CBT 1, उसमें कई बार ये देखने को मिला है ये क्वेश्चन। आई होप आपने पढ़ा होगा, ये नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन वो एंजाइम है जो दूध को पचाने में हेल्प करता है। रेनिन क्या कर देता है? दूध के प्रोटीन को पचा देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? हमें बताना है कि हमारे शरीर में जो अधिकतर पोषक तत्व होते हैं वो रक्त के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो अवशोषित कैसे कर लिए जाते हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या फिर पेट। इनमें से किसके द्वारा जो है ये पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। अब देखो वही छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो छोटी आंत है वो कहने को तो छोटी है, पर ये लगभग 18 फीट लंबी होती है। कितनी? 18 फीट लंबी, जो यानी कि 6.5 मीटर लंबी होती है ये। पेट में इतनी लंबी है तो कई बार क्या होती है, मुड़ी हुई होती है फिट होने के लिए। कहने को छोटी आंत है पर बड़ी आंत से भी ये लंबी होती है। ठीक है, बड़ी आंत से भी क्या होती है? लंबी।
छोटी आंत में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 क्षेत्र। तीन क्षेत्र होते हैं। वो क्षेत्र हम देख लेते हैं कौन कौन से। एक होती है आपकी ग्रहणी, फिर आती है आपकी, फिर है आपकी जैजुनम, फिर आती है आपकी, एक है आपकी ईलियम। क्या है? ईलियम। ये सारे के सारे छोटी आंत के हिस्से हैं। ये जो ग्रहणी है इसी में ना छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना निकली हुई होती है। क्या? छोटी छोटी उंगली नुमा, जिसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। इस विली में से ही क्या होती है? अवशोषण की तैयारी शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से ही अवशोषण की तैयारी शुरू होती है। ठीक है। अगर मैं जैजुनम की बात करूं तो ये मध्यम स्तर पे क्या करती है? ये कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है और जो इससे भी बच जाते हैं वो ईलियम। ईलियम का जो मुख्य कार्य है वो विटामिन B12, पित्त लवण, इनको अवशोषित करना है। किस किस को? B12 को, विटामिन को। ठीक है, विटामिन B12, पित्त लवण को भी अवशोषित कर लेती है। और जो भी जैजुनम ने छोड़ दिया है उस सबको ईलियम अवशोषित कर लेती है। समझ गए आप? अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रहणी, जैजुनम और ईलियम किसके पार्ट हैं, तो वो है आपके छोटी आंत के पार्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आपको पक्का आता होगा क्योंकि मैंने पीछे ये क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, टाइलिन। पीछे मैंने बताया ना कि आपकी स्टार्च को उसमें शर्करा में कन्वर्ट कर देता है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्या होती है भाई? हवा की होती है, पानी की होती है, एंजाइम की होती है, या फिर खनिज की? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम की। एंजाइम मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन हर चीज़ को, जैसे टाइलिन भी आपका एक एंजाइम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है वो किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के। किसके पाचन में? स्टार्च के। लार में से कई प्रकार के निकलते हैं। 3 तरीके की लार ग्रंथियां हमारे मुंह के अंदर होती है। और स्टार्च को तो जो इसको डाइजेस्ट, पाचन करने में जो यूज़ होता है उसका नाम है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, मानव के अमाशय में एक अम्ल उत्पन्न होता है जिसका नाम एक्स है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो उस एक्स का हमें बताना है नाम। बताओ क्या नाम होता है? उस अम्ल का नाम हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? HCl, जिसको हम बोलते हैं एसिड इंग्लिश में, है ना? सुना है आपने ये वर्ड कि एसिडिटी हो गई है। वो किसकी वजह से होती है? ये ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बन जाता है तो तब हमें एसिडिटी होती है। फिर हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड यानी कि जैसे हमने पी लिया, मान लो इनो। इनो क्या है? एक एंटासिड है। ठीक है, जो आपके एसिड को क्या कर देगी? एसिड, ये भाई एक एसिड जो है, ये इनो है एक बेस। और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अमाशय में वो अम्ल जो पाचन में सहायता करता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा रक्त का
अवशोषण होता है। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें भी पीछे क्वेश्चंस में देखा था, तो जो छोटी आंत होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका अवशोषण होता है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ग्रैनी, जेजुनम और इलियम। इन तीनों के द्वारा ही भोजन से जो अच्छे मतलब हमारे लिए पौष्टिक पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदर से। कहाँ से होता है? उदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? आपके दिमाग में भी ये बात कई बार आती होगी कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे शरीर के अंदर जो इतनी जटिल चीज़ों को भी पचा देती है लेकिन खुद को सुरक्षित रखती है, उस पे उन पाचक रसों का हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या है उसका रीज़न? क्या उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कठोर है, या वो स्टील की बनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारे अमाशय की जो दीवार होती है ना, वो म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। हमारी जो अमाशय होता है उसकी दीवारों पर क्या होता है? म्यूकस होता है, श्लेष्मा जिसको हम कहते हैं, जो अंदर जो आपका बनता है HCl या अम्ल बनते हैं, या कोई भी पाचक रस भी हम बोल सकते हैं, कोई भी पाचक रस है तो वो इसको इस म्यूकस की वजह से ही इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ जो मौजूद होते हैं, उन पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो पौष्टिक चीज़ें थी, उनका अवशोषण कर लिया गया, तो जो जहरीले या विषैले पदार्थ, जो वेस्ट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो वेस्ट है, उनको कौन सा अंग अवशोषित करता है? क्या वो अमाशय है, अग्न्याशय है, वक्र है, या फिर आपका यकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत ऐसा करता है। देखो भाई, यकृत को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, ठीक है, और इससे निकलता रहता है हमेशा पित्त, या क्या निकलता रहता है? इससे निकलता है पित्त, जिसका जो हमेशा पित्त जो ये निकलता है, ये इकट्ठा हो जाता है आपका पित्ताशय में, और इसका पित्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.7। पित्त जो होता है ना, इसमें कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होते। क्या? पाचन एंजाइम इसके अंदर नहीं होते हैं, फिर भी ये करता है आपकी पाचन में सहायता, यकृत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 34, पेप्सिन जो है ये क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन है एक एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ये एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया है, जो पेप्सिन है वो क्या काम करता है? मतलब वो बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या फिर वसा को वसा में। तो क्या काम करता है आप मुझे बताएं। देखो स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम तो मैंने बताया आपको, ये काम है टाइलिन का। किसका काम है ये? टाइलिन। तो पेप्सिन का क्या काम होगा? ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोटीन को तोड़कर पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या वसा में बदले जाते हैं, या फिर ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, या फिर शर्करा में?
किस में बदले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल। किस में बदले जाते हैं? अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, वो अंग बताना है भाई हमें जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? जमा करता है। तो किसके रूप में? ग्लाइकोजन के। इसमें आपको देखो एक क्वेश्चन तो यही पता चल गया, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी बॉडी में, जो हम ये कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, किसका? कार्बोहाइड्रेट। ये किसके रूप में सेव होते हैं? ये होते हैं ग्लाइकोजन के। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, हमें बताना ये है कि कौन सा अंग है जो इसको जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यकृत ऐसा पार्ट है, हमारा अंग है जिसको सेव कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर है यकृत। पित्त जो है आपके पित्ताशय में सेव हो जाता है, यकृत से निकलता रहता है पित्त। सॉरी, ये इन्होंने इससे पहले किसके द्वारा पैदा किया जाता है, क्या पूछा गया है? किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। और फिर आगे पित्त, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस, क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ये जमा कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पित्ताशय में। निकलता कहाँ से है? यकृत से निकलता है। 7.7 इसका pH होता है। कोई एंजाइम इसके अंदर नहीं होता, एंजाइम इसके नहीं होता इसके अंदर, फिर भी पाचन में आपकी करता है सहायता और सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है पित्ताशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल जूस के प्रमुख कार्य बताने हैं। क्या क्या कार्य हैं बाइल जूस के? तो उसका जो मुख्य काम है वो है वसा का पायसीकरण। क्या है? वसा का पायसीकरण, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इमल्सीकरण। वसा का क्या कर देता है बाइल जूस? इमल्सीकरण। निकलता है यकृत से, ठीक है, स्टोर होता है पित्ताशय में, और काम क्या करता है? वसा का पायसीकरण। ये वसा का पायसीकरण होता क्या है? वसा का छोटी छोटी बूंदों में टूटना, छोटी छोटी बूंदों में टूटना ही, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। ये भाई आज की हमारे जो क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस हमने बायोलॉजी के कर लिए हैं। मैंने इजी क्वेश्चंस भी रखे हैं और टफ भी रखे हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये सीरीज़। ऐसे ही हम केमिस्ट्री के भी करेंगे और फिज़िक्स के भी करेंगे, ठीक है। उस तीनों की सीरीज़ हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।